मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाला हूँ 12 दिसंबर दिन मंगलवार के करंट अफेयर्स की। तो प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट आपको मिल जाती है, तो चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो पहला प्रश्न देखिए आज के दिन का। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? यहाँ ऑप्शन है 5th, 6th, 7 या फिर जो है 8th। तो जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में जो भारत की रैंक रही है वह 7th रैंक रही है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो 6 दिसंबर 2023 को जर्मनी में स्थित जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अनुसार 7वें स्थान पर भारत देश रहा है। ठीक, शीर्ष 3 स्थान किसी देश को नहीं मिला, चौथा स्थान जो है वह डेनमार्क को मिला है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में जो है भारत 8वें स्थान पर था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 520 बच्चों की तस्करी से हाल ही में किसने बचाया है? यहाँ ऑप्शन है सीआरपीएफ, आरपीएफ, एनआईए या फिर जो है आईटीबीपी। तो जो है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 520 बच्चों की तस्करी से हाल ही में जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने बचाया है, यानी कि आरपीएफ ने बचाया है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते गुमशुदा बच्चों को जो है बचाना मिशन नन्हे फरिश्ते के तहत आरपीएफ ने परिवार की देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले 520 से अधिक बच्चों को उनके परिजनों से मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये बच्चे विभिन्न कारणों से जो है अपने परिवारों से बिछुड़ गए थे और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए आरपीएफ ने अथक प्रयास किए। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न है कि व्हाइट लंग सिंड्रोम का प्रकोप हाल ही में किस देश में देखा गया है? यहाँ ऑप्शन है चीन, ताइवान, पाकिस्तान या फिर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो व्हाइट लंग सिंड्रोम का प्रकोप जो है हाल ही में अमेरिका में देखा गया है। कहाँ पर? तो अमेरिका में देखा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो व्हाइट लंग सिंड्रोम माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण है। यह एक प्रकार का न्यूमोनिया है जिसके कारण फेफड़ों में सूजन हो जाती है। अमेरिका में इसी तरह के मामले सामने आए हैं और प्रभावित लोगों में छाती के एक्सरे में सफ़ेद चकत्ते या फिर धब्बे नजर आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। मुंबई में वन भारत साड़ी वॉकथॉन की मेज़बानी कौन सा मंत्रालय करेगा? यहाँ ऑप्शन है कपड़ा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो मुंबई में जो है वन भारत साड़ी वॉकथॉन की मेज़बानी जो है वह कपड़ा मंत्रालय करेगा। कौन सा मंत्रालय? कपड़ा मंत्रालय। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो 10 दिसंबर 2023 को भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में देश का अब तक का सबसे बड़ा वन भारत साड़ी वॉकथॉन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। अमेरिका द्वारा किसे ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है विदित अग्रवाल, तन्वी रेड्डी, निखिल डे या फिर जो है पेरुमन मुरुगन। तो अमेरिका द्वारा जो है निखिल डे को, ठीक है, किनको अमेरिका द्वारा निखिल डे को ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो अंजलि भारद्वाज को भी मिला ये अवार्ड। दिसंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में निखिल डे को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। अदिति महेश्वरी को किस देश के नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन है फ्रांस, रूस, जापान या फिर अमेरिका। तो अदिति महेश्वरी को जो है फ्रांस देश द्वारा, ठीक है, किस देश द्वारा? फ्रांस देश द्वारा जो है नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है अदिति महेश्वरी को। ठीक, तो वाणी प्रकाशन ग्रुप की कार्यकारी निदेशक अदिति माहेश्वरी को फ्रांस के नाइटहुड सम्मान शेवेलियर
डिज आर्ट एटलेट से सम्मानित किया जाएगा। यह घोषणा जो है भारत में फ्रांस के राजदूत द्वारा की गई। शेवेलियर डिज आर्ट एटलेट सम्मान फ्रांस सरकार की ओर से उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्हें कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र को अपनी रचनात्मकता से समृद्ध किया है। यह फ्रांस और दुनिया भर में कला के क्षेत्र में अपना जो है एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में 3 मेगावाट की क्षमता वाली चैटन लघु पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया गया है? यहाँ ऑप्शन है असम, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर जो है मेघालय। तो किस राज्य सरकार द्वारा? तो सिक्किम राज्य सरकार द्वारा जो है हाल ही में 3 मेगावाट की क्षमता वाली चैटन लघु पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। और जो सिक्किम राज्य है यह जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। कौन सा? तो सिक्किम। और जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वह है गोवा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 8th नंबर कि कौन सा देश 27वें निवेश संवर्धन एजेंसियों के विश्व संघ के अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन की मेजबानी करेगा? यहाँ ऑप्शन है श्रीलंका, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत। तो जो है कौन सा देश? तो भारत देश। ठीक है, भारत देश जो है 27वें निवेश संवर्धन एजेंसियों के विश्व संघ के अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कौन सा देश? तो भारत देश। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यहाँ ऑप्शन है वाराणसी, नई दिल्ली या फिर जो है रांची या अहमदाबाद। तो प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन जो है, ठीक है, नई दिल्ली शहर में किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर? नई दिल्ली शहर में। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पैरा खेलो इंडिया गेम्स के बारे में जो है बोलते हुए कहा कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स एक जो है समावेशी समाज बनाने और मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, युवाओं को जो है पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? यहाँ ऑप्शन है ग्रीन राइजिंग, ग्रीन क्लाइमेट, ग्रीन सोसाइटी या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो युवाओं को जो है पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए जो है किस पहल की? तो ग्रीन जो है राइजिंग पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो युवाओं को जो है पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए ग्रीन राइजिंग पहल का आरंभ भारत के पर्यावरण, वन और जो है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ यूनिसेफ की जो है जनरेशन अनलिमिटेड ने युवाओं को प्रभावशाली जमीनी स्तर के पर्यावरणीय कार्यों में शामिल करने के लिए ग्रीन राइजिंग लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार और किसने मध्य प्रदेश में सड़क संपर्क और परिवर्तनशीलता में सुधार के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण समझौता हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है आपका विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, नाबार्ड बैंक या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो जो है भारत सरकार और जो है किसने? एडीबी ने। ठीक है, एडीबी ने यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक मध्य प्रदेश में सड़क संपर्क और परिवर्तनशीलता में सुधार के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की फोर्ब्स 2023 की लिस्ट में दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं में निर्मला सीतारमण जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं, ठीक है, को कौन सा स्थान मिला है? यहाँ ऑप्शन है 15वां, 47वां, 32वां या फिर जो है 23वां। तो फोर्ब्स 2023 की लिस्ट में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण को जो है 32वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान? 32वां स्थान। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक, तो फोर्ब्स की ओर से जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष 4 स्थानों पर राजनीतिक पृष्ठभूमि की महिलाओं को जगह दी गई है। इसमें शीर्ष पर जो है यूरोपीय आयोग की प्रमुख जो है उर्सुला वॉन डेर लेयेन हैं, जबकि 2 नंबर पर यूरोपीय सेंट्रल बैंक की प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड और जो है तीसरे पर जो है अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। ठीक, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है किस मिशन के तहत
सरकार ने नारी अदालत के एक घटक को जो है चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है? यहाँ ऑप्शन है मिशन नारी, मिशन शक्ति, मिशन लक्ष्मी या फिर जो है मिशन रानी। तो किस मिशन के तहत? तो मिशन शक्ति के तहत सरकार ने नारी अदालत के एक घटक को जो है चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो सरकार ने मिशन शक्ति के तहत चरणबद्ध तरीके से नारी अदालत के घटक को लागू करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में नारी अदालत के घटक को लागू करने के लिए मंत्रालय द्वारा असम राज्य और जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का चयन किया गया है। ठीक, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, बैंक ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि हाल ही में किस बैंक को मिली है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को, एक्सिस बैंक को, भारतीय स्टेट बैंक को या फिर जो है फेडरल बैंक को। तो बैंक ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि जो है हाल ही में फेडरल बैंक को मिली है। ठीक है, किसको? तो फेडरल बैंक को मिली है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो चलिए एक्स्ट्रा कवरेज में देखते हैं। तो केन्याई राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया, उनका नाम क्या है? तो विलियम समोई रूटो जो है केन्याई राष्ट्रपति का नाम है। कृषि सुधार के लिए जो है कुल $250, ठीक है, मिलियन डॉलर का जो है रेखा क्रेडिट कार्ड दिया। किसने? केन्याई राष्ट्रपति, ठीक है, ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोशन पिक्चर एसोसिएशन से हाल ही में किसे सम्मान मिलेगा? तो सिद्धार्थ राय कपूर को जो है मोशन पिक्चर एसोसिएशन से हाल ही में सम्मान मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रशस्ति श्रीवास्तव को जो है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है, प्रशस्ति श्रीवास्तव को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2024 से भारत के नए वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ कौन बनेंगे? तो दिनेश त्रिपाठी बनेंगे। ठीक है, दिनेश त्रिपाठी को 4 जनवरी 2024 से भारत के नए वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ जो है बनाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो किस अभिनेत्री द्वारा लिखित पहला उपन्यास है? तो हुमा कुरैशी द्वारा जो है लिखित पहला उपन्यास जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो उपन्यास लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने पटना में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? तो अमित शाह ने। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा डार्क पैटर्न की रोकथाम और जो है विनियमन के लिए दिशा निर्देश 2023 जारी किया गया है? तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा 4E वेव को जो है लॉन्च किया गया है? तो ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने किस देश को जो है 10-1 से हराया है? तो कनाडा को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी कि NMCG और जो है किसने एक MOU पर जो है हस्ताक्षर किया है? तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और जो है मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन्स इनिशिएटिव ने जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सार्वभौमिक हेल्थ कवरेज दिवस और जो है अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस दोनों मनाया जाता है। तो जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सार्वभौमिक हेल्थ कवरेज दिवस मनाने के विकास के लिए 12 दिसंबर वर्ष 2012 को एक प्रस्ताव रखा था। उस समय कई देशों ने इसका समर्थन किया, जिसके बाद वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने इसको लेकर हर साल 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज दिवस यानी कि UHC दिवस मनाने की घोषणा की। इसके बाद से हर साल यह दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। ठीक, और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दिवस है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के मूल्य के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को जो है आयोजित किया जाता है। इसे आधिकारिक तौर पर फरवरी 2017 में अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा घोषित किया गया था और पहली बार 12 दिसंबर 2017 को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। ठीक, तो यह जो हमारा सेशन है 12 दिसंबर का कंप्लीट हो गया। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न देखिए,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 पर वैश्विक साझेदारी इवेंट कहाँ पर आयोजित हो रहा है? यहाँ ऑप्शन है आपका वाराणसी, हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर जो है बेंगलुरु। तो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 पर वैश्विक साझेदारी इवेंट जो है वह नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, एआई समिट जो है वह नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। 12 दिसंबर 2023 से नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 पर वैश्विक साझेदारी इवेंट जो है की शुरुआत होने जा रही है। इस इवेंट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सभी जनता को इनवाइट किया है। ठीक, यह सम्मेलन 12 से 14 दिसंबर तक चलेगा। 12 दिसंबर को इसकी शुरुआत शाम 5 बजे से होगी। ठीक है, एआई समिट 2023 की। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, सुचितवा थीरम परियोजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू की है? यहाँ ऑप्शन है गोवा, केरल, कर्नाटका या फिर जो है गुजरात। तो सुचितवा थीरम परियोजना हाल ही में जो है केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू की जा रही है। ठीक है, केरल राज्य सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो कोझिकोड जिला प्रशासन सुचितवा थीरम परियोजना की शुरुआत के माध्यम से अपने तटीय क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। यह प्रयास जो है स्थानीय प्रशासन विभाग की देखरेख वाले व्यापक मालिन्य मुक्त नव केरलम कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक, तीसरा प्रश्न है कि एडमिरल कप 2023 हाल ही में किस देश ने जीता है? यहाँ ऑप्शन है इटली, भारत, जर्मनी या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो जो है यहाँ पर जो एडमिरल कप 2023 है इसमें जो है जो देश जीता है वह इटली देश ने जीता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा के 12वें संस्करण का समापन 8 दिसंबर 2023 को एझीमाला स्थित भारतीय नौसेना अकादमी के एट्टिकुलम बीच पर एक शानदार अभिनंदन समारोह के साथ जो है पूरा हुआ। ठीक, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा रहा है? तो यहाँ ऑप्शन है टोरंटो विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले और जो है मैनचेस्टर विश्वविद्यालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में शीर्ष विश्वविद्यालय जो रहा है उसमें टोरंटो विश्वविद्यालय रहा है, दूसरे नंबर पर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी रही है और तीसरे नंबर पर जो है बर्कले और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी दोनों रही है। ठीक, यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है और जो दिल्ली है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को जो है 220वीं रैंक मिली। भारत के कुल जो है 56 संस्थान इसमें शामिल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि कर्मवीर चक्र पदक से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ ऑप्शन है डॉक्टर रवि कुमार, डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार, डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव या फिर जो है डॉक्टर निखिल अरोरा। तो कर्मवीर चक्र पदक से हाल ही में जो है डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो हेमचंद्रन रवि कुमार को कर्मवीर चक्र पदक और जो है रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि हनुक्का उत्सव 2023 में 7 दिसंबर से कब तक मनाया जा रहा है? यहाँ ऑप्शन है 12 दिसंबर, 14 दिसंबर, 16 दिसंबर या फिर जो है 15 दिसंबर। तो हनुक्का उत्सव 2023 में जो है 7 दिसंबर से जो है 15 दिसंबर के बीच आयोजित किया जा रहा है और यह जो है एक सप्ताह का होता है यानी कि 8 दिन का। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। हनुक्का उत्सव जो है 2023 में गुरुवार यानी कि दिन 7 दिसंबर को सूर्यास्त से लेकर शुक्रवार 15 दिसंबर को सूर्यास्त तक चलता है। ठीक, हनुक्का जो है 8 दिवसीय यहूदी उत्सव है जिसे रोशनी के त्यौहार के रूप में जाना जाता है, जहां दोस्त और जो है परिवार स्वादिष्ट भोजन खाने और आशा, प्रकाश और दृढ़ता के विषयों का जो है जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ जो है रोशनी का त्यौहार, तो हिंदू धर्म में जो है रोशनी का त्यौहार कौन सा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर है
कि किस राज्य में स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यहाँ ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में पश्चिम बंगाल विधानसभा में संग्रहालय का जो है उद्घाटन किसने किया है। यहाँ ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो है प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में संग्रहालय का जो उद्घाटन किया है वह जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। किसने, तो ममता बनर्जी ने जो है इसका उद्घाटन किया है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो प्लेटिनम जुबली जो होती है एक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक उत्सव है। राजशाही के बीच यह जो है आमतौर पर 70वीं वर्षगांठ को संदर्भित करता है। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को प्रोत्साहित करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसे क्या नाम दिया गया है। यहाँ ऑप्शन है अपनी पंचायत, ग्राम मंच या फिर अपना गांव मंच या फिर जो इनमें से कोई नहीं। तो जो है पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को प्रोत्साहित करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसे जो है ग्राम मंच नाम दिया गया है। ठीक है, कौन सा नाम दिया गया है, तो ग्राम मंच नाम दिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो ग्राम पंचायत स्तर पर जो है स्थानिक योजना को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम में पंचायती राज मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन की शुरुआत की, जिसे ग्राम मानचित्र के नाम से जाना जाता है। यह जो है नवोन्मेषी एप्लीकेशन ग्राम पंचायतों को उनके नियोजन प्रयासों में सशक्त बनाने के लिए भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है। ठीक, 10वां नंबर प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार ने बायोडीजल के उत्पादन और वितरण से संबंधित एडवांस्ड वेब पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया है। यहाँ ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर जो है महाराष्ट्र। तो किस सरकार ने, तो जो है यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट आता है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है बायोडीजल के उत्पादन और वितरण से संबंधित एडवांस्ड वेब पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 कहाँ आयोजित हुआ। यहाँ ऑप्शन नई दिल्ली, वाराणसी, नागपुर या फिर तिरुवनंतपुरम। तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 जो है वह नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 5 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह एक ऐसा मंच है जिस पर विभिन्न समूहों के प्रतिनिधि जो है एक साथ मिलकर इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ ऑप्शन है इसरो, चंद्रयान 3 दोनों या फिर जो इनमें से कोई नहीं। तो ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो और जो है चंद्रयान 3 की टीम दोनों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी है वह करेक्ट है। तो जो चंद्रयान 3 है इसको लॉन्च कब किया गया था, तो 14 जुलाई को। ठीक है, कब किया गया था, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और इसकी जो लैंडिंग हुई थी 23 अगस्त 2023 को हुई थी। और इसका स्थान क्या रहा, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा रहा। ठीक है, ठीक, तो यह सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। और पहला देश भारत है जिसने दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराया, ठीक है, किसी भी यान को। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वह करेक्ट है। इसरो और चंद्रयान 3 की टीम को ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, 13 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन हर घर जल के तहत लगभग 13.69 करोड़ घरों तक टैप से पानी की आपूर्ति पहुंचाया जा चुका है। यह मिशन जो है कब शुरू किया गया था। यहाँ ऑप्शन है 15 अगस्त 2019, 26 जनवरी 2020, 2 अक्टूबर 2019 या 26 जनवरी 2021। तो जो है हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है जल जीवन मिशन हर घर जल के तहत लगभग 13.69 करोड़ घरों तक टैप से पानी की आपूर्ति पहुंचाया जा चुका है। यह मिशन जो है 15 अगस्त, ठीक है,
15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था। ठीक, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। तो अनुमान है कि अप्रैल 2024 तक ग्रामों में जो है केवल 75% ग्रामीण घरों की नल जल तक पहुँच लेगी। ठीक है, होगी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 6 लाख करोड़ एक मैप को पार करने वाली 8वीं कंपनी कौन बनी है? तो यहाँ ऑप्शन है जो है जियो, वीआई, टाटा, एयरटेल। तो जो है 6 लाख करोड़ एक मैप को पार करने वाली जो है 8वीं कंपनी जो बनी है एयरटेल बनी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक, तो शेयर बाजार में शीर्ष लाभ पाने वालों में भारतीय एयरटेल अपने मजबूत प्रदर्शन करते हुए जो है सबसे आगे है। कंपनी के शेयरों में जो है सोमवार को 2% की बढ़ोतरी हुई, जिससे साल दर साल इसकी प्रभावशाली बढ़त में जो है योगदान हुआ है। अन्य उल्लेखनीय लाभ पाने वालों में जो है अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी स्पोर्ट्स, BPCL और जो है M&M और SBI शामिल हैं। ठीक, चलिए एक्स्ट्रा कवरेज में देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रेजिलिएंट इंडिया हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट पैराडाइम नामक पुस्तक जो है का विमोचन किसने किया है? तो पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के जो है मुख्यमंत्री। ठीक, चलिए और दूसरा प्रश्न इसमें है, केंद्र सरकार ने कब तक के लिए प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? तो मार्च 2024 तक के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल परिवर्तन के लिए एक्सेंचर और जो है किसने साझेदारी की है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक, तो डिजिटल परिवर्तन के लिए जो है एक्सेंचर और जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य नूतन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन ऑयल और जो है किसने समझौता किया है? तो इकी एनर्जी ने। ठीक है, इकी एनर्जी और जो है इंडियन ऑयल ने समझौता किया है सूर्य नूतन को जो है बढ़ावा देने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को जो है भारत के नए वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है, दिनेश त्रिपाठी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्री को राज्य मंत्री के तौर पर जल शक्ति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो राजीव चंद्रशेखर को। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यूनिसेफ दिवस। ठीक है, कौन सा दिवस? यूनिसेफ दिवस जो है प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, तो हर साल 11 दिसंबर को दुनिया भर में यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का गठन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के कारण हताहत हुए बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामान्य कल्याण में जो है सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में किया गया था। ठीक है, किसका गठन? तो यूनिसेफ का। तो यूनिसेफ का नाम बाद में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यानी कि यूनिसेफ से बदलकर जो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया। हालांकि जो है इसे पिछले नाम के आधार पर लोकप्रिय इसके छोटे नाम से जाना जाता रहा है और इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक, तो यह जो हमारा सेशन है 11 दिसंबर का कंप्लीट हो जाता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।